हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है टीचिंग मैगजीम्स। इन्हें आप शिक्षण के सूत्र या शिक्षण सूत्र कह देते हैं। बीएड में पढ़ाते टाइम आप टीचिंग मेथड सेलेक्ट करते हैं कि आज का हमारा टीचिंग मेथड ये है। उस टीचिंग मेथड में आप छोटे छोटे सूत्रों का प्रयोग करते हैं, जिससे बच्चों को जो बात आप समझाना चाहते हैं वह उनकी समझ में आ जाए। ये मैगजीम्स क्या होते हैं, यही सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आता है बीएड एग्जाम्स में। आपसे ये पूछ लेंगे टीचिंग मैगजीम क्या होता है, और उसके बाद 3-4 कोई भी मैगजीम आपसे पूछ लेंगे, इनमें से सभी का उत्तर दीजिए या कोई दो बता दीजिए क्या होते हैं। अगर न पूछे तो आप 3-4 कोई भी अपनी मर्जी से जो आप पे आते हो वहां पर लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर। इस तरह से यह क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और इसी तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले मैगजीम देख लेते हैं क्या होते हैं। टीचिंग मैगजीम्स या फिर आपके मैगजीम्स भी कह सकते हैं आप। अब जो मैगजीम्स होते हैं टीचिंग में, वे क्या करते हैं, उनके द्वारा टीचर जो कंटेंट है वह पढ़ाने वाला है, जो भी पार्ट वह पढ़ाने वाला है उसे ऑर्गेनाइज करता है कि किस चीज़ को मैं पहले पढ़ाऊंगा, किस टॉपिक को मैं पहले पढ़ाऊंगा अर्लियर, और कौन सा टॉपिक या कौन सा पॉइंट मैं बाद में लेऊंगा। टीचर क्या करता है, जो भी आज पढ़ाने वाला है उस चीज़ को आगे पीछे करता है, ऑर्गेनाइज करता है बच्चों के अकॉर्डिंग अपने, कि इन बच्चों को मैं यह चीज़ पहले बताऊँगा और यह चीज़ बाद में बताऊँगा, या फिर इस चीज़ को इस तरीके से बताऊँगा। ये सब वह मैगजीम के द्वारा टीचर डिसाइड करता है। यह हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं कि टीचर कैसे मैगजीम्स के द्वारा अपने कंटेंट को आगे पीछे करता है। लगभग 10 मैगजीम हम कवर करने वाले हैं, यही आपके बीएड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला मैगजीम हम ले लेते हैं ज्ञात से अज्ञात, जिसे हम नोन टू अननोन कहते हैं। अब टीचर क्या करता है, बच्चों को कुछ चीज़ पढ़ाता है। अब वह ज्ञात से अज्ञात इस मैगजीम का अगर यूज कर रहा है, पहले वह क्या करेगा, जो चीज़ बच्चे जानते हैं उस चीज़ को पहले पढ़ाएगा, और जो चीज़ बच्चे नहीं जानते उस चीज़ को वह बाद में पढ़ाएगा। अब मान लेते हैं एक वर्ड पानी है। पानी, पानी को बच्चे जानते हैं लेकिन पर्वत को बच्चे नहीं जानते। आपको पर्वत पढ़ाना है और पानी पढ़ाना है। आप नॉन टू अननोन इस मैगजीम को फॉलो कर रहे हैं। तब आप पहले बच्चों को पानी पढ़ाएंगे, पानी के बाद आप उस बच्चों को नदियाँ पढ़ा देंगे, नदियों में पर्वत पहाड़ आएंगे, उसके बाद आप पर्वत व पहाड़ पढ़ाएंगे बच्चों को। इसमें आपने क्या किया, जो चीज़ पहले बच्चे जानते थे पहले आपने उनको वो पढ़ाया, जो चीज़ बच्चे नहीं जानते थे उसे आपने बाद में पढ़ाया। इस मैगजीम को हम कह देंगे नॉन टू अननोन। सेकंड मैगजीम हो जाता है आपका मूर्त टू अमूर्त, मूर्त से अमूर्त, या फिर स्थूल से सूक्ष्म। इसे कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं। कॉन्क्रीट मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम न तो छू सकते न देख सकते, जैसे आपकी आत्मा हो गई, किसी के विचार हो गए, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे सामने नहीं है कहीं और है, उसे भी कभी कभी हम इसमें रख देते हैं। अब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और इस मैगजीम का यूज कर रहा हूँ, तब मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगा, पहले मैं वे चीज़ यूज करूँगा जो बच्चे देख सकते हैं, उनके सामने है। क्लास में क्या, एक तो मेज है, मैं मेज के बारे में बता सकता हूँ। शुरू में पेड़ दिख रहे हैं बाहर, पेड़ों के बारे में मैं बच्चों को बता सकता हूँ, और बाद में मैं बताऊँगा ऐसी ऐसी चीज़ें जो नहीं दिख रही, वहाँ पर नहीं है। जैसे मैं किसी के विचार ले सकता हूँ, किसी के विचारों के बारे में बता रहा हूँ। आत्मा ले सकता हूँ, वहाँ पर मैं पर्वत ले सकता हूँ, क्यों पर्वत वहाँ पर नहीं है। इस तरीके से पहले मैं वे चीज़ें बताऊंगा जो सामने हैं, बच्चे देख सकते हैं, छू सकते हैं। बाद में मैं चीज़ें बताऊंगा मैं जो सामने नहीं है या फिर बच्चे देख नहीं सकते, उन्हें छू नहीं सकते। थर्ड हमारा मैगजीम हो जाता है सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक। विशिष्ट को विशेष भी कह देते हैं, कभी कभी आपको यहाँ पर विशेष भी देखने को मिल जाएगा। अब जनरल टू स्पेसिफिक कैसे है, सबसे पहले मैं वे चीज़ें बताऊंगा जो जनरल होती हैं, जो सही हैं। जैसे हवा, हवा हर जगह है, यह एक जनरल बात हुई। अब स्पेसिफिक बात कैसी हुई, जो किसी एक चीज़ से संबंधित हो। अब मैं यह कहूँ कि यूपी की हवा ऐसी है, एमपी की हवा ऐसी है, यूएसए की हवा ऐसी है, और इसके अलावा आपकी ऑस्ट्रेलिया की हवा ऐसी है। अब मैं एक स्थान की विशेष बात बताऊँ, वह हो जाती है स्पेसिफिक। जनरल बात बताऊँ जो हर जगह ठीक है, वह हो जाती है हमारी सामान्य बात। पहले मैं बच्चों को ऐसी बातें बताऊंगा जो सामान्य हैं, हर जगह हैं। फोर्थ पॉइंट हो जाता है हमारा, जो कि इसी का उल्टा है, विशिष्ट से सामान्य है। इसमें हम विशिष्ट बात, स्पेसिफिक बात पहले बताएंगे, सामान्य बात बाद में बताएंगे।
कि यूपी की हवा ऐसी है। अब यूपी की हवा में हम क्या करते हैं, हम यूपी में रहने वाले हैं, सांस लेते हैं, खेलते कूदते हैं, हवा चलती है, अच्छी लगती है, ठीक है। जैसे यूपी की हवा है ऐसे ही एमपी की हवा है। अब हमने स्पेसिफिक बात बताई यूपी के बारे में, स्पेसिफिक बात बताई एमपी के बारे में। बाद में हम इससे एक जनरल बात बना देंगे कि जैसे यूपी की हवा, जैसे एमपी की हवा, ठीक इसी प्रकार हर जगह की हवा ऐसी ही है। मतलब हवा ऐसी होती है, हवा ऐसी ही होती है। यह आपकी एक जनरल बात हो गई। यूपी की हवा ऐसी है, एमपी की हवा ऐसी है, यह स्पेसिफिक बात हो गई। पहले मैं स्पेसिफिक बात बताऊंगा यहाँ पर किसी एक क्षेत्र के बारे में, यहाँ पर जनरल बात बताऊंगा जो हर जगह लागू होगी। फिफ्थ पॉइंट हो जाता है हमारा आगमन से निगमन, इंडक्टिव टू डिडक्टिव, इसे आप एग्जाम्पल टू रूल भी कह देते हैं। यह आपका मैथ के लिए होता है। जो आगमन टू निगमन है यह आपका मैथ या फिर जो आपकी ग्रामर है इनके लिए होता है मोस्टली। आगमन टू निगमन में हम क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल बताते हैं बच्चों को और उस एग्जाम्पल से हम रूल बनवाते हैं। जैसे हमने कुछ सेंटेंस लिख दिए, उन सेंटेंस में हम बच्चों से कहेंगे क्या कॉमन है। अब बच्चे कहेंगे हर सेंटेंस में आई आ रहा है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, और उसके बाद आई के बाद एम आ रहा है। हर सेंटेंस में आई के बाद एम आ रहा है। अब बच्चे इस तरह से कह देंगे कि आई के बाद हमेशा एम लगता है या फिर मोस्टली एम लगता है। यहाँ से हमारा एक रूल बन गया, आई के बाद एम लगता है। इस तरह से पहले एग्जाम्पल बताएंगे बच्चों को हम, उसके बाद उस एग्जाम्पल का रूल बताएंगे या रूल बच्चे खुद बताएंगे। ऐसा होता है आगमन टू निगमन में। मैथ और ग्रामर में इसका स्पेशल यूज होता है, आप कहीं भी बाकी यूज कर सकते हैं। हमारा आज का छठा जो मैगजीम है वह है सरल से कठिन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले बच्चों को हम सिंपल सिंपल चीज़ें बताएंगे कि यह फैन है, यह घूमता है, सिंपल बात है, सब जानते हैं। उसके बाद कठिन चीज़ें बताएंगे, फैन में मोटर होती है, मोटर ऐसे बंधी होती है, मोटर की ये प्रॉपर्टी होती है, कंडेंसर ऐसे काम करता है। इस तरह से पहले हम इजी बात बताएंगे और कठिन बात बच्चों को बाद में बताएंगे। सेवंथ पॉइंट हो जाता है हमारा निश्चित से अनिश्चित। पहले हम वे चीज़ें बताएंगे जो निश्चित है, बाद में हम वे चीज़ें बताएंगे जो अनिश्चित है। जैसे इज है, इज का मतलब हमेशा है ही होगा, यह बात निश्चित है, हम बच्चों को बता सकते हैं। लेकिन आई के बाद हमेशा एम आएगा, यह बात निश्चित नहीं है। आई के बाद आपका एम भी आता है, इज भी आ जाता है, वोज भी आ जाता है, इसके अलावा वर भी आ जाता है। यह सब आई के बाद आ जाते हैं, तो आई के बाद एम आता है, यह निश्चित बात नहीं है, इसे हम बाद में बताएंगे। इज का मतलब होता है, यह एक निश्चित बात है, इसे हम पहले बताएंगे। यह हमारा मैगजीम जो है सातवां मैगजीम हो जाता है जो इस बात को कहता है। आठवां पॉइंट हमारा हो जाता है अंश से पूर्ण, पार्ट टू होल। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हिस्सों को बताते हैं किसी चीज़ के, उसके बाद हम उस चीज़ को पूरा बताते हैं। अगर हम बच्चों को पंखा पढ़ा रहे हैं, फ़ैन के बारे में कुछ बता रहे हैं, पहले हम उसके हिस्से दिखाएंगे। यह आपका बैरिंग है, ये है, यह आपकी कवर है फ़ैन के, ये मोटर है आपकी, ये हैंगर है जिस पे फैन टंगेगा, यह वाला। इस तरह से अब इन चीज़ों को जोड़ते हैं, ये आपका कंडेंसर हो जाता है। अब इन चीज़ों को आपस में जोड़ते जोड़ते जाते हैं तो फैन बन गया। पहले हमने हिस्से बताए किसी चीज़ के, बाद में उस चीज़ को बताया, इसे हम कह देते हैं पार्ट टू होल। पहले पार्ट बताए उस चीज़ के, फिर उस चीज़ को पूरा करके बताया। नाइन्थ मैगजीम हमारा हो जाता है होल टू पार्ट, पूर्ण से अंश। पहले हम उस चीज़ को बताएंगे कि फ़ैन है, फ़ैन चलता है, फ़ैन में ये होता है, फ़ैन में वो होता है। पंखे के बारे में बताएंगे हम पहले, उसके बाद उसके हिस्सों के बारे में बताएंगे बाद में कि अब पंखा तो बच्चे समझ गए, उसके बाद उसके हिस्से, मोटर यह होती है, यह कंडेंसर होता है, यह आपकी मोटर होती है, यह हैंगर होता है जिस पे टंगा रहता है, ये कवर वगैरह होते हैं। पहले उस चीज़ को पूरा बताया हमने, बाद में उस चीज़ के हिस्से बताए। ठीक इसी प्रकार यह फूल होता है, पहले इस फूल के बारे में बता दिया, फूल ऐसा होता है, अच्छा होता है, आपके आसपास लगा हुआ होता है, दिखने में सुंदर लगता है, अच्छी खुशबू आती है फूल में। पहले हमने फूल के बारे में बताया, उसके बाद हम फूल के पार्ट्स बताएंगे कि इसमें पराग होता है, इस चीज़ को हम यह बोलते हैं, इस चीज़ को हम स्टिग्मा बोलते हैं, या आपकी कुछ लीफ वगैरह हो जाती हैं। पहले हमने फूल बताया, फिर उसके पार्ट बताए, इसे हम कह देते हैं पूर्ण से अंश। 10वां हो जाता है आज का हमारा प्रत्यक्ष से परोक्ष, फ्रॉम सीन टू अनसीन।
ऐसी चीज़ जो हम देख सकते हैं, ऐसी चीज़ जो हमारे सामने नहीं है हम नहीं देख सकते। यह बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है लगभग जैसे आपका कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट था। कॉन्क्रीट में भी जो चीज़ हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में जो चीज़ हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसे बोलते हैं सीन। जो चीज़ हमें दिखाई देती है पहले हम उन्हें पढ़ाएंगे। अनसीन, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती बाद में हम उन्हें पढ़ाएंगे। ये आपके हो जाते हैं मैगजीम्स। रैप अप कर लेते हैं। मैगजीम्स में हम क्या करते हैं, चीज़ों को आगे पीछे करते हैं कि फर्स्ट नंबर पे क्या पढ़ाऊंगा मैं, सेकंड नंबर पे क्या पढ़ाऊंगा मैं, थर्ड नंबर पे क्या पढ़ाऊंगा मैं, आगे पीछे। अगर मैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स इस मैगजीम को फॉलो कर रहा हूँ तो पहले नंबर पे मैं इजी चीज़ पढ़ाऊंगा, दूसरे नंबर पे थोड़ा और कठिन पढ़ाऊंगा, तीसरे नंबर पे मैं ज़्यादा कठिन पढ़ाऊंगा। इस तरह से मैगजीम क्या करते हैं, हमारी चीज़ों को आगे पीछे कर देते हैं। आई होप मैगजीम्स अब आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जो आपके बीएड एग्जाम्स में आता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे जो आपके बीएड के ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।